बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 7 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने सारी बातें बता दी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने 6 का बी पार्ट नहीं देखा तो उसे पहले देख लें, क्योंकि 6 के बी पार्ट के बाद 6 का बी पार्ट और 7 का बी पार्ट ये आपस में रिलेट करते हैं। बिल्कुल इनमें स्टेटमेंट एक जैसी हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में उसने ऑलरेडी बता दिया है कि इट इज़ क्लेम्ड दैट, कि जो बात पीछे चली आ रही है, क्लेम्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो पीछे बात चली आ रही है मतलब नल हाइपोथेसिस में, उसने कहा इट इज़ क्लेम्ड दैट द ऑटोमोबाइल इज ड्राइवन ऑन द एवरेज नो मोर देन, वो ज़्यादा नहीं है, व्यू ज़्यादा नहीं है मतलब लेस देन या इक्वल होगा। अब उसे नल हाइपोथेसिस तो हमें उसने दे दिया है 12,000 माइल्स। अब देखें उसने कहा है इज़ नो मोर देन, ऊपर से क्लेम जो पीछे चली आ रही है बात, उसका क्लेम पहले ही बता रहा है कि वो मोर देन नहीं है। इसका मतलब है वो ज़्यादा नहीं है तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने खुद बना लेना है। किस तरह से बनाएंगे? बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इसमें इक्वल टू का साइन यूज़ होता है, अल्टरनेटिव में इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ लेस देन, ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू साइन यूज़ होते हैं। अब ये लेस देन और इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन होगा, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो ये लेस देन होगा। इसी के साथ अब आते हैं नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस लेवल पर। उससे पहले वो कहता है कि टू टेस्ट दिस क्लेम, इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए जो पीछे बात चली आ रही थी नल हाइपोथेसिस में, उसको क्लेम करने के लिए एक रैंडम सैंपल लिया गया n इज इक्वल टू 100 का। ओनर्स आर आस्क्ड टू रिकॉर्ड ऑफ द माइल्स दे ट्रैवल। वुड यू एग्री विद द क्लेम दैट, क्या आप इस क्लेम से एग्री हैं कि? तो नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास ये जो सैंपल है इसने जो एवरेज शो की है, इसी सैंपल की एवरेज जो है वो है हमारे पास 1 to 500। ठीक है, ये माइल्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 2400 माइल्स। अब हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है वो कितना उसने हमें दिया है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने दिया ही नहीं है हमें क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना दिया गया हो तो आपने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट में आपको पता है कि अल्फ़ा जो होता है वो होता है 0.05। जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसी क्वेश्चन में ना दिया गया तो 0.05 होता है, और इसी तरह अगर किसी ने कॉन्फिडेंस लेवल ना दिया गया हो तो वो 99.97 होता है, बल्कि वो होता है 90। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर ना दिया गया हो तो वो 0.05 होता है, जब MCQ में पूछ सकते हैं। जब कॉन्फिडेंस लेवल ना दिया गया हो, कॉन्फिडेंस लेवल वो होता है 1 - अल्फ़ा, वो अगर ना दिया गया हो क्वेश्चन में तो वो होता है 99.9%, ये वाला होता है। ठीक है, ये बातें आपने ज़ुबानी कलामी याद रखनी है, डिफ़ॉल्ट में कौन कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं। अब इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपने 7 का ए पार्ट देखा है तो उसमें मैंने अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था, और इसी तरह 6 के बी पार्ट में भी कि जब ग्रेटर देन का साइन हो, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे दोनों, 6 का बी पार्ट और 7 का ए पार्ट, उन्हें लाजमी देख लें। जब ग्रेटर देन का साइन हो तो वहाँ से अल्फ़ा यूज़ करते हैं। अब क्रिटिकल वैल्यू आपने लिखना है। ठीक है, मैं CV लिख रहा हूँ, C मीन्स क्रिटिकल एंड V मीन्स वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू Z1 - अल्फ़ा इज इक्वल टू Z1 - अल्फ़ा आया हमारे पास 0.95 ये वाला। अब 0.95 को रो में देखना, 00 वाले कॉलम में 1.6449 मिल जाएगा। 2 डिजिट तक फिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा 1.65। कैलकुलेटर से फिक्स कर लेना है। उम्मीद है आप लोगों ने फिक्स कर लिया होगा और उसका मेथड भी समझ लिया होगा। 12.2 थर्ड का ए पार्ट इसमें मैंने अच्छी तरह से बता रखा है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास क्रिटिकल रीजन की। क्रिटिकल वैल्यू आ गई, क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हैं। जी अगर
ये मैं ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर रहा हूँ किसको देखकर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। वर्सेस 5 अगर ग्रेटर देन हुआ इस वैल्यू से, ये वाली हमारे पास क्रिटिकल रीजन हो गई, ठीक है। और डिसीजन रूल में हम लिखेंगे, आपने लिखना है डिसीजन रूल, इफ़ z greater than 1.645 we shall reject h naught, otherwise we do not reject, ये आपने सारा लिखना है, we don't reject h naught, ठीक है। ये पूरी स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन के अंदर लाजमी लिखनी है। फिर हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करनी है जो हम फाइंड करना चाहते हैं, जिसकी बदौलत हम इसको चेक करना चाहते हैं कि वाकई ये ठीक है भी या नहीं। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नोट डिवाइड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिवाइड बाय एन। ये वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ 1 to 500 और ये आ जाए माइनस म्यू नोट जो कि हमारे पास 12,000, ठीक है। ये 12,000 है, 12,000 डिवाइड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 2400 डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट। एन हमारे पास है 100, कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट कर लेना है जिस तरह मैं पीछे वीडियो में बताता है। 1 to 5 यहाँ आ जाए और 1 to 5 माइनस 1 to 5 00 माइनस 12,000, ठीक है। फिर आपने प्रेस एंटर, फिर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2400 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 स्क्वायर रूट। ये आ गया मेरे पास 2.083। अब ये आपने लिख लेना इसी तरह 2.083 यहाँ लिखेंगे। अब आप कह रहे होंगे सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ आपने तो लिखा था कि यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर लिया। इसकी मैं रीज़न मैंने बता रखी ऑलरेडी थर्ड के ए पार्ट में ऑफ एक्सरसाइज 13.2, यानी कि इसी एक्सरसाइज का थर्ड का ए पार्ट। ये जी की वैल्यू हो गया। अब हमने कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि जी की वैल्यू हमारे पास तो आ गई है 2.083। क्या ये हमारे डिसीजन रूल को क्वालिफाई करता है, ये हमने देखना है। क्या ये ग्रेटर देन 1.645 से, ये ग्रेटर देन मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने लिया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। हमें चाहिए ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। अब यहाँ हम नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं ये 2.083 ग्रेटर देन 1.645 से, तो कहेंगे यस, सो वी रिजेक्ट एच नोट इन फेवर ऑफ, या आप लिखेंगे अगेंस्ट। मैं 3-4 वैराइटीज़ आपको बता देता हूँ। लिखेंगे अगेंस्ट या लिख देंगे आप वी शैल रिजेक्ट एच नोट, अगेंस्ट लिख लें या इन फेवर ऑफ दिस H1, ये आपने लिख लेना है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट। इसी के साथ अगर कोई आपको डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।